यहाँ जो तिरंगों के साथ चली आई है ये क्या सोचती है। लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हर तबके से, सोशल एक्टिविस्ट हों, डॉक्टर्स हों या जो भी वर्कर्स हैं यहाँ के, क्या मोटिव था यहाँ इकट्ठा होने का? देखिए, सबसे पहले तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट कश्मीरियत मीन्स। हम पहले भी टेररिज्म के खिलाफ थे, आज भी हैं और आने वाले वक्त में भी रहेंगे। बट टुडे वी जस्ट वांटेड टू थैंक ऑल द टूरिस्ट जिन्होंने ये फैसला किया कि आफ्टर दिस हीनियस एक्ट इन पहलगाम दे डिसाइडेड टू कम बैक टू कश्मीर वैली। अदरवाइज़ अगर टूरिस्ट अपना प्लान कट डाउन कर देते, क्योंकि काफ़ी सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स से हमने ये देखा था कि शायद एक बहुत ही खौफ का माहौल पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में फैला है और लोग शायद प्लान्स अपने कैंसिल कर रहे हैं कश्मीर वैली आने के लिए, जो शायद इस टेररिज्म नेटवर्क का मकसद था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी। बट वी आर थैंकफुल टू ऑल द टूरिस्ट हु डिसाइडेड टू कम बैक टू कश्मीर वैली एंड सेंड ए स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट टेररिज्म कि हम आएंगे एंड वी विल नेवर बाउ डाउन टू सच हीनियस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एनीवेयर इन कश्मीर वैली और इन आवर एंटायर कंट्री। और बीइंग ए कश्मीरी वी ऑल्सो वांट टू सेंड ए मैसेज दैट वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड जब किसी इंटीग्रल पार्ट में हमें कोई तकलीफ होती है तो हम उसको नेगलेक्ट नहीं करते, हम उसको अलग नहीं करते, बल्कि हम उसका इलाज करते हैं, हम उसका देखभाल करते हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि वो हमारा हिस्सा जो है उसको ये तकलीफ़ दूर हो जाए। सो आज जैसा आप देख सकते हैं कि पूरी वैली का सपोर्ट पूरा नेशन कर रहा है और ये एक कड़ा जवाब है आतंकवाद के ख़िलाफ़, क्योंकि एक बहुत ही खूब लाइन दो कही गई हैं कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मज़हब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं और ये देश इसलिए महान है दोस्तों क्योंकि यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। सो दिस इज़ द मैसेज वी वांट टू सेंड फ्रॉम द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर टू द होल वर्ल्ड कलेक्टिवली फ्रॉम आवर नेशन कंट्री इंडिया। वक्त पूरा देश कश्मीर की तरफ देख रहा है क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी है और दूसरे लोग जो विक्टिम हुए उनमें मेजॉरिटी हिंदूज़ की थी, तो रिलीजन का भी एक फैक्टर आया। लोगों में बहुत हताशा और निराशा और डर का माहौल पैदा हुआ कि उनका मज़हब पूछ के मारा गया या जो मारने वाले थे वो क्या थे। उनकी प्रेस रिलीज़ में उन्होंने जो भी मैसेज दिया वो उससे ये साफ जाहिर होता था कि वो किस मज़हब से थे। तो उसको देखते हुए कश्मीर के लोगों पे, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी था, उन पे सवाल उठने लगे। यहाँ से क्या मैसेज जा रहा है देश में? देखिए, आप ये देख सकते हैं कि पहली बार मुझे लग रहा है कि एक यूथ लाल चौक में खड़ा होकर बोलता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। इससे ज़्यादा हम प्रूफ क्या कर सकते हैं? एक कश्मीरी जो पहले डरता था लाल चौक आने में और हिंदुस्तान को प्रेज करने में, ये डेवलपमेंट है। नाउ दिस टाइम नो वन इज़ अफ्रेड टू टेल यू भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद। नो वन इज़ अफ्रेडिंग नाउ। बट ये जो एक्सीडेंट हो गया, ये कैसे हो गया, कौन है, वो वॉज नॉट देयर, कौन थे, क्या थे, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो भी है, जो भी बंदा इसने गलती की उनको यहाँ लाल चौक में लाइए और उनको एसिड में डालिए। उनकी फांसी भी नहीं, एसिड में डालना चाहिए। जो ये कत्ल हुआ, उन लोगों ने खाली उनका कत्ल नहीं किया, उन लोगों ने हम कश्मीर को ऐसा कत्ल किया, हम जीते जी रोज़ मरेंगे। अब आने वाले टाइम पे अगर यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएंगे, यहाँ हालात ख़राब हो जाएगी। यहाँ का यूथ ड्रग्स ले जाएगा, यहाँ का यूथ टेररिज्म इख्तियार करेगा, क्योंकि वो उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा, सॉफ्ट कि उनको मोटिवेट करना। अगर वो यूथ बिजनेस के साथ लग जाएगा, टूरिज्म के साथ लग जाएगा, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि आप लोकल हैं यहीं के और आप आते जाते रहेंगे। अच्छा, ये खाली कश्मीर के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक इतनी बड़ी कि उसको बोले ना सदमा है कि ऐसी जगह पे जहाँ तक अभी 90s के टाइम में किसी टूरिस्ट को नहीं छेड़ा गया, तो आज ये कैसे हुआ। तो हम भी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, हमारा भी बिजनेस इस चीज़ से एक्टिव हो रहा है नहीं कि हो गया। नियर अबाउट कल सिनेरियो निकाला गया कि कश्मीर की जो भी बुकिंग्स थी नियर अबाउट 90% कैंसिल हुई है। 90% सिनेरियो निकाला गया कि कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग्स हुई है। 3 महीने का पहले से ही सोल्ड आउट था, 3 months, एंड विद इन 5 or 6 hours that everything is finished. That's why. ये खाली वो नहीं मरे, ये पूरा कश्मीर मर गया, क्योंकि इससे इस टूरिज्म से बहुत कुछ चलता है, क्योंकि यहाँ पे खाली टूरिज्म के ऊपर पे डिपेंड है और है नहीं कुछ। अब सोर्सेस इनकम किसी के पास कुछ नहीं है। ये पैसा घूमता था, डोमेस्टिक का पैसा घूमता था, इंटरनेशनल कोई आता था वो 2-3 बंदों के पास वो पैसा बंद हो जाता था। ये हर जगह जाते हैं खरीदने के लिए। इसमें ऑटो रिक्शा भी बचता है, शिकारा वाला भी, हाउस बोट वाले भी, होटल वाले भी, फुटपाथ वाले भी, जो बेचारे बाहर से अदर स्टेट से आते हैं वो भी बचते हैं। ये खाली 28 या 27 आदमी जो बोल रहे हैं ये गिनती में, ये नहीं मरे, जो जम्मू कश्मीर के लोग मर गए।
2020 में 30 से 35 लाख जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो कश्मीर आए थे। 2024 में ये जो आंकड़ा था ये 2 करोड़ के भी पार चला गया। जम्मू कश्मीर की जो जीडीपी है उसमें 7 से 8% पूरा टूरिज्म का हिस्सा है और सरकार की ये स्ट्रेटेजी थी कि 15% तक इसको लेके जाया जा सके। पहले लगभग कितने लोग इतवार के दिन यहाँ कैसा रहता था माहौल? मैम एक्चुअली मैं ये बात बताऊंगा, यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता था लोगों को। नमकीन चाय पिए का हमारे पास था, हर एक चीज़ अवेलेबल रखी थी, जो भी ये जो लिक्विड है। काला दिन था, काला दिवस हमने भी मनाया, हमें भी बहुत दुख था उस दिन। यकीनन आप यकीन नहीं करोगे, हमने खाना भी नहीं खाया, खाना रखा हुआ था आगे। जब हमने वो लाशें देखी नीचे, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। तो वो मंज़र देखा मैंने तो ज़िंदगी में ऐसा मंज़र नहीं देखा। हमने बहुत सारी लाशें देखी यहाँ के लोकल जो मरे आज तक, मतलब बहुत सारे, लेकिन उतना दुख नहीं हुआ जितना वो हो गए, क्योंकि वो बेगुनाह थे, अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ पे घूमने एंजॉय कर रहे थे, एक अलग ही दुनिया में आए थे वो। तो यहाँ से उनकी लाशें गई, बहुत बहुत अफसोस है हमें कि अब चलो काम तो ये है कि काम आज नहीं कल नहीं परसों तो करेंगे। इंसान को ये है कि ये ज़िंदा रहने के लिए अगर कम ही खाएगा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये अफसोस एक दाग लगता है कश्मीर के ऊपर। बार बार ये दाग लगने से ना कश्मीर का नाम बदनाम होता है। हम ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ हैं, हम इंडियन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इंडिया वाले भी हमें अपना समझे कि नहीं, कश्मीर इंडिया वाले सब मतलब एक ही है वही मैं कह रहा हूँ ना, वो मत ना समझ रहे हैं। जब अगर वो समझते कि नहीं ये कश्मीरी, वो बोलते हैं कश्मीरी, यार इंडियन हैं हम, आप भी इंडियन हो, वो समझना चाहिए ना। वो भेदभाव नहीं रखना चाहिए, नहीं ये आतंकवादी है। वो तो आपको पता है, हम तो यहाँ पे थी हालत ख़राब कभी कभार, मतलब मैं ये मानता हूँ कि पहले था, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो हम पूरा सपोर्ट करें। इस चीज़ पे तो ख़ुसूसन हम ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हो गया तो क्या कर सकते। आपने अपने स्टॉल पे स्पीकर रखा हुआ है, उसमें बहुत देर से एक गाना चल रहा था जी। वो एक्चुअली ना, मानो एक दिल में जो होता है ना दुख होता है, ये गाना सुन के मेरा वो दुख बाहर निकल रहा था। कौन सा गाना था? ए वतन हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। अच्छा, ये जो अभी आए हुए हैं ये लोकल, मानो ये श्रीनगर में जो रुके हुए हैं, ये टूरिस्ट बचे हुए हैं जो यहाँ पे हैं, बाकी बाहर से कुछ नहीं आता है अभी। तो आप लोगों को कितना मतलब मैडम हम रोजाना तो का बाय वॉक आते हैं गुलमर्ग से यहाँ तक, 14,500 फीट हम बाय वॉक आते हैं। अच्छा, खुद सोचे चल के आते हैं पैदल। हाँ, लोगों का भरोसा कम हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बताऊं कि ये जो पहलगाम में जो हुआ, इट हैज़ जस्ट जोल्टेड, इट वाज अ अर्थक्वेक एंड एपिसेंटर ऑफ दिस earthquake was Pahalgam. And Pahalgam started from the person called Asim Munir, chief of Pakistan, this army, who has given, जिसने बहुत ही घटिया और क्रिमिनल और कहा कि इस तरह के एक हिसाब से हिंदुओं को मारो। That was the, I think पहला जो FIR में नाम होना चाहिए पहलगाम के इंसिडेंट में, वो पाकिस्तान के चीफ का होना चाहिए। ही इज़ द पर्सन हु इज़ गिल्टी। और वो जो लोग थे, दे आर ऑब्सेसिव। वो कौन है? वो एक रेडिकलिज्म की पैदावार है, उस रेडिकलिज्म की जो गज़वतुल हिंद कहते हैं। लेकिन आप देखिए उसका एक इम्पैक्ट देख लीजिए कि जब उन्होंने फायरिंग की, एक छोटा सा बच्चा नज़ाकत, एक छोटा सा बच्चा जिसको एक हिंदू फैमिली कहते हैं कि भगवान बनकर हमारे पास आया, ही कम्स एंड सेव करता है। अभी 3 या 4 या 5 साल का बच्चा, आप उसका ये देख लीजिए, आपका दैट आदिल शाह जो घोड़े वाला, उसने एक लाइफ बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी दे दी। सो दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ कश्मीर। लेकिन उनको जो मीडिया ने प्रेजेंट करना चाहा, इस दफ़ा वो मीडिया फेल हो गया। मैं आपको बताऊं, दैट मीडिया टर्न्ड ए फियास्को, जिस मीडिया ने कोशिश की कि कश्मीरियों का उसी तरह हो जाए जिस तरह 1984 में सरदारों का हुआ। सरदारों ने क्या किया था? अरे सिक्योरिटी के 2 बंदे थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, तो सारे सरदारों ने क्या किया था? इसी तरह अगर ये थे, दे वर आतंकवादी, सब कहते हैं आतंकवादी। किसी का ब्लास्ट किया गया, कोई किसी ने प्रोटेस्ट किया, कोई लाल चौक आया कि क्यों ब्लास्ट किया उसका मकान।